Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you're happy and healthy and in the company of your loved ones. हाँ, क्या बताऊँ? October has not been kind to me and my stomach. So I told all of you I got my tooth treatment started and उसके बाद से मेरा पेट has taken all the brunt of the antibiotics and the bad food that I ate. पहले मुझे antibiotics से acidity हो गई थी which gave me severe stomach ache. Once I recovered a little from that तो मुझे stomach infection हो गया जिसकी वजह से I had a few bad days again. मेरी फिर से अभी दवाई चल रही है. So मतलब now I'm much better and much recovered, but it has been a bad month for me. Anyway, आज के लिए काम थोड़े ज़्यादा है मेरे पास. ये ढेर लगा हुआ है कपड़ों का to fold. I have to change the bed sheet today. And what else? I have to put clothes for washing. बर्तन तो चलो कम ही हैं आज उठाने के लिए, तो that's not going to be a task. I have to apply oil to my hair. I have to then obviously wash my hair. And कल करवा चौथ है तो मुझे मेहंदी लगवानी है. I don't really fast for Karwa Chauth, but I like applying mehendi and getting ready and doing all that. अब मेहंदी लगवाने के लिए ना प्रॉब्लम यही होती है when you go out, तो जब एक बारी हाथ में मेहंदी लग जाती है उसके बाद you can't do anything. तो अभी I have to finish all the work before I go and get मेहंदी applied. एक बारी मेहंदी लगी उसके बाद मुझे पता नहीं मैं वहाँ से घर वापस भी कैसे आऊँगी, बिकॉज हाथों में मेहंदी होगी, कैब बुक करनी होगी या कुछ करना होगा तो मैं कैसे करूँगी. ऑल्सो आई हैव टू वॉश एटलीस्ट वन ऑफ द बाथरूम्स टुडे. मैंने पता नहीं लास्ट किसी ब्लॉग में बताया होगा कि यहाँ पे कोई बाथरूम्स नहीं धोती हैं हाउस हेल्प्स, सो यू हैव टू वॉश द बाथरूम्स योर सेल्फ. एंड आई हैव 3 bathrooms इन दिस हाउस. आई मीन टोटली अननेसेसरी, बट या आई हैव 3 bathrooms. तो अब आज मैं एक ही धोऊँगी एंड देन प्रॉब्ली कल परसों में एक धो दूँगी. सो आई जस्ट स्टार्ट गेटिंग टू दीज टास्क राइट अवे, बिकॉज मेहंदी के लिए मैंने कॉल किया था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है. तो जैसे ही कॉल उठाएंगे हो सकता है वो मुझे बोलें कि आप अभी आ जाओ, बिकॉज शाम को तो बहुत रश हो जाता है. सो आई जस्ट हैव टू बी रेडी बिफोर दैट. जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करके ख़त्म कर देती हूँ. डन. बेडशीट हो गई. कोई चीज़ अगर जैसे मुझे चाहिए हो वैसे ना रखी हो ना तो मुझे इतनी इरिटेशन हो जाती है ना कि आई डोंट फील एट पीस एंड एट ईज टिल द टाइम मैं उसकी प्लेसमेंट सही कर दूँ. मतलब ऐसा है कि अगर वो मैंने 90 डिग्री एंगल पे रखा है तो उसको 90 डिग्री एंगल पे ही रहने दो. डोंट शिफ्ट इट हियर एंड देयर. टू टास्क कंप्लीटेड. अब मैं ऑयलिंग करूँगी एंड उसके बाद बैठ के कपड़े फोल्ड करूँगी एंड देन थोड़ा टाइम वेट करके देन आई टेक अ बाथ. सो लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस त्राया हेयर ट्रीटमेंट, राइट? आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट. उनका एक बहुत लंबा चौड़ा एक टेस्ट होता है पहले दैट यू हैव टू फिल. उसमें बहुत सारी वो डिटेल्स मांगते हैं अबाउट यू, अबाउट योर लाइफ स्टाइल, अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट. तुम्हारे हेयर कैसे हैं उसकी भी पिक्चर लेते हैं, सब कुछ करते हैं. एंड बेसिस दैट दे एनालाइज दैट एंड देन दे गिव यू अ ट्रीटमेंट प्लान. सो मैंने भी वही किया था एंड दे रिकमेंडेड 2-3, मतलब उन्होंने एक प्लान बना के दिया था जिसमें उन्होंने मुझे फूड का प्लान भी दिया था एंड हेयर ट्रीटमेंट का प्लान भी दिया था. सो देयर इज़ दिस हेयर ऑयल फ्रॉम दैट ब्रांड एंड फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ. इनका एक हेयर सीरम भी है. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं एक्चुअली रेगुलर नहीं हूँ विद दैट ट्रीटमेंट.
even though I should be, because I think it works. Because now I've started noticing कि जैसे ही मैं वो ट्रीटमेंट छोड़ देती हूँ ना, बीच में मेरा क्या होता है, जैसे ही सीरम ख़त्म हो जाता है, अभी तो मैंने स्टॉक अप करके भी लिया था, 2-3 ले लिए थे मैंने एक साथ, बट वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं रीस्टॉक नहीं किया. एंड आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे हेयर फॉल शुरू हो जाता है वंस आई स्टॉप द ट्रीटमेंट. तो इवन दो माई ईटिंग हैबिट्स आर रियली गुड नाउ, I've really cleansed my body, I feel, from all the torture that I've given it past many years actually. But somehow I think it's not just diet. वो कुछ तो कर रहा था, उन्होंने डाइट प्लान भी दिया था, बट वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ सिमिलर डाइट प्लान, तो वो तो मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रही थी. मैंने बस जो हेयर ट्रीटमेंट था वो इरेगुलर रखा है काफ़ी, तो मुझे समहाउ लगता है कि उसकी वजह से फिर मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ द ऑयल. मसाजेस करवाने में इतना मज़ा आता है ना मुझे, पर मेरा पति कभी भी मेरा हेड मसाज नहीं करता है. मैं अर्बन कंपनी से तो लेती रहती हूँ भाई हेड मसाजेस. जब भी मैं अपना कुछ भी ये करवाती हूँ, सर्विस करवाती हूँ अर्बन कंपनी का, तो मैं साथ में हेड मसाज ज़रूर बुक करती हूँ. आई जस्ट लव हेड मसाजेस. ऑयलिंग भी हो गई, अब बैठ के कपड़े फोल्ड करेंगे और साथ में पता है क्या देखेंगे, Fabulous Lives of Bollywood Wives. My guilty pleasure. I love watching such shows. एक ये है और एक Selling Sunset है. I don't know if you guys would know that show. पता है पता नहीं, I don't know. I mean the amount of glamour that that show has and the kind of houses that are shown on that series is, I mean, मज़ेदार एकदम. और साथ में एकदम कुछ ना कुछ गॉसिप भी चलती रहती है उसमें, तो इट्स फन. मतलब वो तो एक ऐसा शो है जो गौरव भी मेरे साथ बैठ के देखता है पूरा. दैट्स द ओनली ऐसे गर्ली शो दैट वो देखता है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लग्जरी टाइप लाइफ दिखाते हैं ऑफ फॉरेनर्स. तो इट्स फन मैन. एंड इट्स क्वाइट फेमस. उसके बहुत सारे सीजन्स भी आ गए बिकॉज आई ऑब्वियसली पीपल आर वॉचिंग इट. देखो मैंने बोला था ना उनका एकदम से कॉल बैक आएगा और वो बोलेंगे कि अभी आ जाओ, और वही हुआ है. थैंकफुली मैंने काफ़ी काम तो अपने ख़त्म कर लिए हैं. अब मैं बस निकल रही हूँ जल्दी से. वो कहीं पास में ही रहती हैं, तो उन्होंने जहाँ उनका स्टूडियो है वहाँ नहीं बुलाया है, अपने घर पे ही बुलाया है. तो मैं अब बस निकल रही हूँ जल्दी से. मेहंदी लगा के आ गए वापस. हैप्पी विद द डिज़ाइन. मैं कुछ सोच के नहीं गई थी, मैंने वहीं पे कुछ सर्च कर लिया पिंटरेस्ट पे और उनको दिखा दिया कि ऐसा चाहिए, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि घर की कीज़ मेरी पॉकेट में है और ये मेहंदी अभी सूखी नहीं है. हे भगवान, अब आई डोंट नो कैसे निकालूंगी. लेट्स सी. That is my मेहंदी. भाई खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना मुझे मेहंदी की, और जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी ही गौरव को बेकार लगती है. बट आई रियली लाइक द डिज़ाइन. मैं ज़्यादा यहाँ तक नहीं लगवा सकती बिकॉज आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दैट. एंड टिप्स मैंने करवाई नहीं. आई थॉट कि मैं घर पे जाके उनको फिल कर लूँगी. मुझे टिप्स में तो वो जो फिल की होती है ना टिप्स, वैसा ही अच्छा लगता है. सो आई टोल्ड देम कि आप मेरे को कोन दे देना, मैं घर जाके कर लूँगी उसको फिल. एंड खाना नहीं खा के गई थी मैं यार, लंच नहीं किया. अब तो ये जब तक झड़ नहीं जाती आई डोंट नो मैं लंच कैसे करूँगी. हाँ पता नहीं, अब देखती हूँ कुछ क्विक बाइट है अगर खाने के लिए तो वही खाना पड़ेगा बिकॉज भूख बहुत तेज़ लग रही है. I got so irritated as far as my mehendi was concerned. I had oil in my head and I had to take a shower and it was irritating me because वो सारा गंद उसका इधर उधर सब जगह गिर रहा था. So I finally took a bath. I washed the mehendi with soap obviously because I had to wash my hair and I had to take a shower.
एंड आई डोंट नो अब ये कल चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी. इट्स जस्ट वेट एंड वॉच. और मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी ठीक से बिकॉज ऑफ इट. गंद इतना पड़ रहा था सब जगह और मैं मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ. और सो आई जस्ट वॉश्ड इट ऑफ, टुक अ शावर. आई फाइनली फील गुड नाउ. अब मुझे खाना बनाना है अपने लिए. अब ये पेट ख़राब के चक्कर में कुछ ढंग का खा भी नहीं पाती हूँ. एंड अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या खाऊंगी. अब दही चावल खा खा के पक गई हूँ मैं. तो मन तो मेरा कर रहा है कुछ एग टाइप खा लूँ. सो लेट मी सी if in the next 5-10 minutes I still feel that I want eggs, तो मैं eggs order करके eggs ही बनाने वाली हूँ. because I don't know, अभी I'm feeling better and I've had enough home food as in just curd rice and खिचड़ी. तो बस अब मैं देखती हूँ next 5-10 minutes में if I feel तो मैं order कर दूँगी. order मतलब बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, बस एग्स ऑर्डर कर रही हूँ स्विगी से और वो पका के खाऊंगी. तो आई डिसाइडेड टू ईट बेसन का चीला इंस्टेड ऑफ हैविंग एग्स. सो दैट्स माई चीला एंड आई मेड 2. उससे ज़्यादा तो खाए भी नहीं जाएंगे. आई एम नॉट अ फैन ऑफ चीलाज बट आई थिंक फॉर नाउ इट वॉज अ गुड ऑप्शन. ऐसा नहीं है दैट आई डोंट ईट देम एट ऑल बट मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था. And a very happy Karwa Chauth to each one of you. This is my मेहंदी जो मुझे लग रहा था कि चढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी, वो अच्छे से चढ़ गई है. मे बी इट कुड हैव बीन इवन बेटर अगर मैं इसको वॉश नहीं करती, बट आई थिंक स्टिल काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑल्सो. सो आई एम रियली हैप्पी. कल गौरव बहुत लेट आया घर वापस, तो बहुत लेट हो गया सोने में भी. एंड अभी तो मैं जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज आई डोंट नो समहाउ नींद खुल गई थी, तो आई जस्ट थॉट उठ जाती हूँ. पीछे कपड़े सूख रहे हैं. यहाँ पे हर रूम में से छोटी छोटी बालकनीज हैं मेरे पास, बट बहुत डस्ट हो जाती है, इसलिए फिर मैं कपड़े बाहर कम ही डालती हूँ. मैं स्टैंड पे डालती हूँ बिकॉज वी हैव अ स्टैंड एंड वी जस्ट 2 people इन द हाउस. वी हैव 3 rooms, तो एक रूम को हमने ऐसे ही अपना इन सब चीज़ों के लिए रखा है. आज दोपहर में थोड़ा सो लूँगी बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई है, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही लगता है. हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. हम लोग निकल गए हैं तैयार होके मॉल की तरफ. कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था तो वो ख़रीदने जाएंगे एंड बाकी देखते हैं वहीं कुछ खाएंगे या घर वापस आके खाएंगे, वो भी पता नहीं है. तो पूरा तैयार होके जा रही हूँ आज मैं मॉल. इसका मैंने एक गेट रेडी विद मी बनाया है जो कि आप देख सकते हो शॉर्ट्स में और रील्स में. मैं अपलोड कर दिया है, वो मतलब कर ही दिया होगा जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक. तो यही अपडेट देना था. एंड डू लेट मी नो आपको लुक कैसा लगा.
काफ़ी लेट घर पहुँचे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। बट हमको कुछ शॉपिंग करनी थी, हमको किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ एम्प्लॉय डिस्काउंट मिला था एट अ ब्रांड, तो कुछ जो अच्छी चीज़ें हमको ख़रीदनी थी हमने उसका फ़ायदा उठा के वहाँ से वो शॉपिंग कर ली है, वो किया। एंड उसके बाद भूख बहुत लग गई थी तो डिनर भी वहीं पे किया, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। प्लस आज संडे नाइट था, फेस्टिव सीज़न चल ही रहा है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। एक लेन है यहाँ पे, बहुत ही फेमस रोड है, वहाँ पे बहुत अच्छी ऐसे लाइटिंग वाइटिंग की है पूरे रोड में, तो वो लोग देखने के लिए रुक जाते हैं बीच में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। बट बहुत ही सुंदर है वो लेन ना। अगर मैंने वीडियोस कैप्चर तो किए हैं, बट मैंने वो लैंडस्केप में नहीं लिए, मैंने पोर्ट्रेट में लिए हैं, तो आई डोंट नो वो मैं व्लॉग में डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी, बट मे बी मैं पोर्ट्रेट वाला ही डाल दूँगी फॉर यू गाइज टू सी इट। बट बहुत मज़ा आया आज, एंड अब काफ़ी थक गए हैं, कल से ऑफिस शुरू हो जाएगा। लेट्स जस्ट एंड दिस व्लॉग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम so thankful to all of you for 100+ subscribers. Thank you so much for joining me and keep supporting me. I will keep uploading good content for all of you for your entertainment. And if you have any feedback, please do let me know. Keep liking, sharing and commenting. And I'll see you in the next vlog. Bye bye. Good night.